आप देख रहे हैं TNB। वर्ष 2022 के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस के साथ जुड़ने की चर्चा जोर है। प्रशांत किशोर की सेवाओं का लाभ उठाने के मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ राज्य के पार्टी नेताओं की बैठक चर्चा शुरू की गई। पार्टी सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। हालांकि प्रशांत किशोर को शामिल करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है और 2 दिन पहले हुई बैठक में नेताओं ने पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। कहा जाता है कि शुरुआती वार्ता विफल होने के बाद फिर से बैक चैनल वार्ता चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी शर्त के पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रशांत किशोर के करीबी सहयोगी को लिया है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक सलाहकार के शामिल होने को रोक दिया था, क्योंकि वह टिकट वितरण में प्रमुख भूमिका चाहते थे। बता दें कि कांग्रेस पिछले 27 सालों से गुजरात की सत्ता से बाहर है और वापसी की कोशिश में लगी है। कांग्रेस को साल 1995 में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस कभी सरकार नहीं बना पाई। पिछले चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर हुई थी, लेकिन भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई थी। इस बीच तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अगले चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए किशोर को पहले ही काम पर रख लिया है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी और समझा जाता है कि उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव की योजनाओं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राव के प्रस्तावित मोर्चे पर भी चर्चा की है। माना जाता है कि उन्होंने टीआरएस प्रमुख के राष्ट्रीय विकल्प तलाशने के विचार के लिए कथित तौर पर अन्य राज्यों में उनकी टीम द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण के परिणाम दिए गए हैं। बात करें प्रशांत किशोर की, यानी कि पीके को ज्यादातर लोग जानते हैं, खासकर वो जो राजनीति रचते हैं, साथ में वे भी जो उस राजनीति को देखते, सुनते, बुनते और पढ़ते हैं। और उसी प्रशांत के बारे में आपको काफी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। कई मुद्दों पर उन्हें लेकर उनके प्रोफेशनल काम काज और समझबूझ पर, पहने हुए सफेद कुर्ते पायजामे पर जो नीतीश का गिफ्ट है, मोदी की खूबी और काबिलियत पर, विपक्ष की मासूमियत पर और अगले 35 दिन में यानी 2 मई से पहले वो अपनी किस पहेली से पर्दा उठाने वाले हैं, उस पर भी। उनके इसी प्रोफेशनलिज्म को लेकर पत्रकारों ने उनसे बातचीत की। तकरीबन 2 घंटे की बातचीत में उनके कई सारे सवालों का जवाब देखने को मिला। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा कि राष्ट्रीय बदलाव के लिए उनकी आपसे बातचीत चल रही है। केसीआर के साथ मिलकर आप क्या बदलाव करना चाहते हैं? जवाब सुनिएगा कि प्रशांत किशोर ने इस पर क्या कहा। उनका कहना था, ये सच है कि मेरी केसीआर के साथ बातें होती रहती हैं, अभी भी हो रही है, लेकिन ये किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। कोई ऐसी डिफाइंड बातें नहीं की कि कल इस काम को करना है। मैं अपने पुराने काम को छोड़ने की बात पहले ही कह चुका हूँ। उस रोल में अब नहीं हूँ और रहूंगा भी नहीं। दूसरा सवाल था, तो क्या इस मुलाकात को भारतीय राजनीति में आपकी भविष्य की भूमिका के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? जवाब आया प्रशांत किशोर का, जो भी शख्स राजनीति से जुड़ा हुआ है या मेरे बैकग्राउंड का है, उसकी कुछ भूमिका हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में मेरा कोई डिफाइंड अरेंजमेंट केसीआर के साथ नहीं है। मैं ममता जी के साथ बैठूंगा और आप पूछेंगे कि क्या बात हुई है, तो यही कहूंगा कि देश की राजनीति पर उनसे बात कर रहा था। तो क्या इसका और कोई पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है? आपका क्लैरिफिकेशन? प्रशांत किशोर का जवाब था, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मेरे और केसीआर के बीच संवाद चलते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भी मैं कई बार मिला हूँ, बात भी की है। स्वाभाविक है, उनसे किसी ने पूछा कि इसमें तेलंगाना शामिल है कि नहीं, तो उन्होंने ठीक आंसर दिया कि भाई, जब पूरे देश की बात हो रही है तो उसमें तेलंगाना की भी बात होगी। महत्वपूर्ण यह है कि मैंने जो 2 मई 2021 को बताया कि मैं जिस भूमिका में पहले लोगों के साथ, पार्टियों के साथ काम करता था, उस भूमिका में अब आप आगे मुझे काम करते हुए नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति या फिर राजनीतिक लोगों से मिलना छोड़ूं या राजनीति में कुछ करना छोड़ दूंगा, बल्कि उस भूमिका में उस तरीके से मैं अब किसी के साथ काम नहीं करूंगा। इसी तरह पत्रकार से बात करते हुए तकरीबन 2 घंटे बीत गए और प्रशांत किशोर ने पत्रकार के सवालों का बारीकी से और बेबाकी से जवाब भी दिया। लेकिन अब देखना ये अहम होगा कि क्या कांग्रेस से जिस तरह प्रशांत किशोर के जुड़ने की बात हो रही है, तो क्या आने वाले दिनों में गुजरात विधानसभा और देश की सियासत के लिए क्या कांग्रेस का सहारा प्रशांत किशोर लेंगे या फिर नहीं? खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।